ठीक है जी, मैंने ये बताया कि स्केल की प्रॉपर्टी हमने क्या किया, 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के दरमियान ये क्या हुआ, छोटे से बड़ा हो गया। अब ये जल्दी जल्दी हो अगर तो क्या करेंगे, इन की फ्रेम्स को आपस में क्लोज कर देंगे तो एनिमेशन जल्दी जल्दी होगी। जैसे प्ले करके देखते हैं, स्पेस बार दबाया मैंने, प्ले हुआ, स्पेस बार वापस दबाया तो स्टॉप हुआ। ठीक है, दोबारा से मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये बड़ा हुआ और ये यहीं पे रहा। अब मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा होने के बाद यहाँ से रोटेट हो। रोटेट किस तरह होगा, यहाँ तक तो आ गया। रोटेशन की प्रॉपर्टी मैंने इसके फौरन बाद से लगानी है, यानी कि यहाँ पे आया, इस लेवल पे आया जहां पे हमने ये इसको यहाँ पे लाके रोका था, इसके थोड़ा सा बाद में आया और यहाँ पे गए, रोटेशन एक दफा रोटेशन ऑन की, रोटेशन की ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई, अभी तक रोटेट हुआ नहीं। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और इसको ये वाला जो है इसको रोटेट करता हूँ, यूं हो गया। ठीक है, तकरीबन यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 मैंने कर दिया तो ताकि एस्थेटिकली अपीलिंग लगे। ये हो गया। अब मैं दोबारा से प्ले करता हूँ कि हुआ क्या। अब इसमें स्केल लगाया हमने तो ये स्केल बड़ा हो गया और ये चीज आके रोटेट हो गई। यहाँ से आके रोटेट होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी 100% से 0 हो जाए। तो क्या करेंगे, ओपेसिटी पे यहाँ पे जहाँ पे ये फ्रेम खत्म हो रहा है, यानी कि ये हमारा की फ्रेम किसका, ओपेसिटी का, ये देखें, ये रोटेशन का, सॉरी, रोटेशन के बिल्कुल सामने यहाँ पे ये खत्म हो रहा है ना, तो इसके थोड़ा ही बाद प्रॉपर्टी लग जाएगी इसकी ओपेसिटी की। ये एक दफा मैंने क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, ये अभी तक नहीं था, ये अभी अभी आया। इसको थोड़ा सा और आगे लेके गए और अब मैं चाहता हूँ ओपेसिटी को हमें 0 कर दूं, तो इसको क्लिक करके 0 दबाया और एंटर कर दिया तो 0 हो गया। अब चेक करते हैं हमने कितनी सारी चीजें लगाई। देखो, ये स्केल से बड़ा हुआ, फिर रोटेट हुआ और फिर ये ओपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। समझ में आया ये 3 अलग अलग इफेक्ट्स किस तरीके से अलग अलग एक ही टाइमलाइन के ऊपर अलग अलग की फ्रेम्स क्रिएट करते हुए करते हैं। ये बात समझ में आई, यहाँ जी तक सर, सबको ये समझ तो में आया। समझ में आ गई। यानी ये एकदम से जो है वो खत्म हो गई। अगर आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने वाला है तो वो कैसे? तो वो इस तरह के इन दोनों की फ्रेम्स को, जो भी की फ्रेम है, फॉर एग्जांपल जैसे ओपेसिटी है, ये रहा ओपेसिटी, ओपेसिटी आप चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हो, यानी कि थोड़ा यूं आगे जाके हो, तो इन दोनों के दरमियान का जो फासला है, इसका और इसका, वो फासला बढ़ा दें तो वो चीज देर तक होगी, इसका और इसका फासला भी बढ़ा देते हैं तो देर तक होगी, और इसका फासला भी बढ़ा देते हैं। बस मेक श्योर कीजिएगा कि जब जहां पे ये पहली प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, पहली प्रॉपर्टी है क्या, स्केल है, दूसरी प्रॉपर्टी रोटेशन है, तीसरी प्रॉपर्टी ओपेसिटी है। तो पहली प्रॉपर्टी की पहले बात करते हैं, स्केल। स्केल के बिल्कुल सामने जाता हूँ इसी की सीध में, तो स्केल यहां से प्रॉपर्टी शुरू हो रही है 0 से, यहाँ पे आके खत्म हो रही है। तो हमारी जो रोटेशन की प्रॉपर्टीज है वो स्केल की प्रॉपर्टी जहाँ पे खत्म हो रही है उसके बाद से शुरू होनी है, यानी कि ये की फ्रेम शिफ्ट दबा के ये की फ्रेम, इन दोनों को थोड़ा सा आगे होना चाहिए, तब जाके दूसरी चीज पता चलेगी। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी जब जहां पे खत्म हो रही है उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी यहां से शुरू होनी चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान का फासला जितना लंबा करेंगे उतना देर तक वो आइटम चलेगा, यानी कि सर ओपेसिटी। 1 मिनट, ये जो डायमंड शेप्स हैं ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्केल की हैं या ओपेसिटी की हैं या ये पोजीशन की हैं, क्योंकि शेप्स तो सारी सेम है। अब ये कैसे याद रहेगा कि ये इसको क्लिक करना है तो ये नजर आ रहा है, नहीं, ये तीनों हैं तो ये तीनों के डॉट्स इधर एक तरफ में डिस्प्ले हो रहे हैं या इस वक्त सिर्फ ओपेसिटी के डॉट्स के डायमंड शेप नजर आ रही हैं? नहीं नहीं, देखें, ओपेसिटी की एक रो है, एक रो है, एक कॉलम होता है, एक रो होता है, ये पता है ना, एक कॉलम जी होता जी, है एक हाँ रो जी। होता है। जी जी ओपेसिटी वाली रो को चेक करें, ये एक ही लाइन है, ये जैसे नहीं, हॉर्स की रेसिंग देखी है आप लोगों ने, जो हॉर्सेस भाग रहे होते हैं उनकी जी लाइन जी। इतनी, जो ट्रैक में रनर्स भाग रहे होते हैं उनकी लाइन कितनी क्लोज होती है कि अगर वो थोड़े से उधर होंगे तो टकरा देंगे, लेकिन इनकी लाइन में भी अच्छा खासा इतना ही है। अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं, एक घोड़ा ये है, दूसरा घोड़ा ये भाग रहा है, तीसरा घोड़ा ये भाग रहा है, हर किसी के जो बुकी हैं, यानी कि हर किसी के जो रनिंग रेसिंग ट्रैक है, सॉरी, रेसिंग ट्रैक है, वो डिफरेंट है। स्केल की प्रॉपर्टी, स्केल के की फ्रेम स्केल वाली सीध में होंगे, ये रहे ये दो। ओके
ओके ओके, रोटेशन हमें ये वाला, ध्यान में रखना हाँ रोटेशन है। वाला रोटेशन भी ये होगा। इसके बिल्कुल सामने इसी लाइन में, ओके, इनके ठीक जितनी ठीक भी ठीक। चीजें होंगी वो उसके बिल्कुल ठीक सामने है ही होंगी, कहीं और नहीं होंगी। ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई। और कोई किसी का क्वेश्चन है? और सर ये जो आपकी, ये जो आपने इसका टाइम लाइन बताया था, टाइम लाइन में 3 पट्टियां जो रेड रेड आ रही हैं, ये क्यों डिस्प्ले होती हैं? ये जो 3 दफा आ रहे हैं, इसका कोई खास यानी कि मकसद है? ये और जी जी। ये बेसिकली समझें कि ये एक तरह की पॉकेट्स हैं जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। ये एक तरह के फोल्डर्स हैं या एक तरह की पाइपलाइन है जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। जैसे नहीं गटर लाइन होती है, उसके अंदर अलग अलग चीजें, अलग अलग ठीक है स्लॉट लगे हुए होते हैं, हर तरीके की ठीक एक है एक समझे एक डिफाइंड एरिया है उनका, उसके अंदर सारा काम हो रहा है, जितनी डेफिनेशन हो रही है। अब इसको अगर हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में देखें तो देखिए, जैसे ये माई डॉटर लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से यूं खोला, टेक्स्ट की अलग हम्म, प्रॉपर्टीज हैं, फिर मोर ठीक है पाथ्स की अलग ठीक है प्रॉपर्टीज है, मोर ऑप्शंस की अलग प्रॉपर्टीज है, फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये सब ठीक है प्रॉपर्टीज हैं जो कि इसके अंदर है, ठीक है हर ठीक चीज है की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। और कोई किसी को क्वेश्चन ठीक है। पूछना किसी को, जहां तक यस क्लियर है सर, सबको? जी जी अगर बोले। जिस तरह सर जिस तरह ये बार को एनिमेट किया हमने, जूम आउट हुई है, हम्म। अगर इसी तरह ये टेक्स्ट समेत इसको करना हो तो कैसे करेंगे? कि मतलब इसके ऊपर टेक्स्ट भी इसी तरह अपीयर हो रहा हो, वो भी इसी तरह पहले छोटे से बड़ा होके सामने और उसको रोटेट करें और वैसा डिजाइन। हाँ तो टेक्स्ट पे भी एग्जैक्टली उसी तरह चीजें अप्लाई करेंगे। जैसे मैं अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टी खोल ली मैंने, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे आया और यहाँ तक क्या हो रहा है हमारा काम कि ये यूं आ रहा है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये बॉक्स को अगर मुझे हटा के किसी को दिखाना है कि बगैर बॉक्स के कैसे एनिमेशन प्ले होगी, तो ये मैं बॉक्स की मैंने आई, यहाँ पे आई होती है, देखिए आंख बंद कर लेते हैं तो कुछ नहीं दिखता ना। तो इससे बोला कि भाई तुम यहाँ से इसकी आई ऑफ कर दो। ये मैंने आई ऑफ की, अब हमें वो चीज दिख नहीं रही, एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, लेकिन हमने उसको छुपा दिया, हाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आई कि हाइड किस तरह करते हैं कोई भी लेयर। जैसे ये लेयर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस लेयर को फिलहाल जी ऑफ कर दूंगा बजाय डिलीट करने के, ताकि हम मजीद डिस्कस कर सकें। ये जो माय डॉटर वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है, उसके बाद ये यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो कि ये रोटेट हो, एनिमेट हो, जो भी हो, तो इसका मैं डुप्लीकेट बना लूंगा। हमेशा याद रखिए डुप्लीकेशन में अच्छा रहता है, ताकि आपके पास दो वैल्यूज हो, एक को आप ऑफ कर दें। फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी किया, इस पे रहते हुए मेक श्योर कीजिएगा कोई ऐसी चीज ना हो, जैसे मैं इस पे अगर मैंने क्लिक नहीं किया, अगर मैं अब कंट्रोल डी करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। सिलेक्ट किस तरह करेंगे? इस पे एक दफा सिंगल क्लिक करके कोई भी चीज, ये सारी अलग अलग लेयर्स हैं, जिस पे काम करना है उस पे एक दफा क्लिक होना लाजमी है, इस तरह। फिर कंट्रोल डी किया तो डुप्लीकेट बन गया। देखिए खुद ब खुद कितना इसने एक्टिवली काम किया कि माई डॉटर 2 लिखा हुआ आ गया। सही है, उसकी वजह ये है कि डुप्लीकेट है, इसको पता है। ये पहले वाली की मैं आई ऑफ कर देता हूँ, और दूसरे वाला जो ये इसी के ऊपर रिप्रोड्यूस हुआ है, इसको क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, और यहां से मैं फर्स्टली प्रॉपर्टीज इसकी ऑफ कर दूंगा। ये पोजीशन ये लाजमी कर दीजिएगा, वरना ये बहुत बुरा लगेगा। इसकी पोजीशंस हमें कोई भी अभी तक लगाई नहीं है, तो इसको अभी ऑफ कर देते हैं। अभी इस पे कोई भी एनिमेशन नहीं लगी। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा। अभी तक इस पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, ये प्रॉपर्टीज होती है। पोजीशन को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्केल और उसका बता देता हूँ। स्केल जब यहाँ 5 सेकंड पे हो तो स्केल पे एक दफा क्लिक किया, इसके थोड़े ही आगे गए और स्केल को लेफ्ट वाले वैल्यू को क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा किया। अब देखिए बड़ा किस जगह से हो रहा है, यहां से हो रहा है, सेंटर में से क्यों नहीं हो रहा? देखिए आप गौर कीजिएगा, ये माई के अंदर से निकल रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका यहाँ पे एक छोटा सा ये आइकन बना हुआ है। ये आइकन ये होता है, क्या कहते हैं, एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट पे एक दफा क्लिक किया, इसको मैंने एंकर पॉइंट को सेंटर में रख दिया। उससे हुआ क्या, इसका एंकर पॉइंट मैंने चेंज कर दिया। अब अगर मैं इसको बड़ा या छोटा करूंगा तो ये सेंट्रली अलाइंड बड़ा होगा, सेंटर से निकलेगा, ठीक है। सेंटर से ही बड़ा हो रहा है ओवरऑल। ये खास बात होती है एंकर पॉइंट। अब वापस से गो बैक टू दिस ऑप्शन, सिलेक्शन टूल। हर दफा सिलेक्शन टूल लाजमी चेक कर लीजिएगा कि आप सिलेक्शन टूल पे ही हैं। कभी पता चले कि आप कोई काम कर रहे हैं और सिलेक्शन टूल की बजाय कोई और टूल क्लिक हो गया आपसे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है मजे का। इसमें रोटेशन एनिमेशन बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लाके इसको
आपको बड़ा करके दिखाया यूं, अब इसको और बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखें एकदम से बड़ा हो गया। तो ये इस तरह होगा। ये की फ्रेम है, पहला की फ्रेम, ये दूसरा की फ्रेम है। पहले की फ्रेम में हमने इसको डिफाइन किया, ये लाजमी करना है, पहला की फ्रेम लाजमी लगाना है, उससे उसका समझे एक इनिशियल स्टेजिंग स्टार्टिंग पॉइंट के। नहीं रेस में हम लोग खड़े होते तो आपको बताया जाता कि आप इस लाइन के ऊपर पैर रखो, अब रेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो इनिशियल स्टेज पे आपको की फ्रेम लगाना जरूरी होता है। ये बात समझ में आई? की फ्रेम यहाँ पे इस वजह से लगाते हैं ताकि हम उसको डिफाइन करते हैं कि तुम्हें यहाँ से रेस स्टार्ट करनी है इस लेवल पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज कर दी। यहाँ से बात समझ में आई? सब क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। ये मैंने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने बॉक्स को बड़ा या छोटा किया था, उसके बाद हम रोटेट वाला लगा देते हैं कि रोटेशन वाली प्रॉपर्टी एक दफा एक्टिव कर ली। एक्टिव करना कहते हैं इसको, एक्टिव की। अब मैं थोड़ा सा आगे गया और मैं रोटेशन, अच्छा अब ये क्या है और ये क्या है? ये दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं रोटेशन में, स्पेशली आपको सिर्फ रोटेशन में दिखेंगे ऑप्शन। एक लिखा हुआ है 0 और एक मल्टीप्लाई बाय प्लस इतनी डिग्री। ये डिग्रीज हैं और ये नंबर ऑफ रोटेशंस है। फॉर एग्जांपल कितनी दफा घूमे, यहाँ पे मैं 0 के बजाय करता हूं चलो 2 दफा। फिर आगे ये पूछ रहा है कितनी डिग्री घूमे, ठीक है। 0 लिखा हुआ अभी फिलहाल, तो मैं कहता हूं 2 दफा घूमे, यहाँ पे 90 कर देते हैं, 90, या फिर चलो 180 कर देते हैं, 180, ठीक है। उल्टा हो जाएगा ये। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा कि उसकी रोटेशन, जो मैंने अभी रोटेशन लगाई है वो किस तरह हुआ। ये 1 दफा 2 दफा, ये ठीक है। ये भी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। यहाँ पे कोई इशू आया हुआ है, इसके अंदर रोटेशन की प्रॉपर्टी यहाँ पे वैल्यू सेट ही नहीं हो रही है। ये 1 और 2, अच्छा ये पूरा 180, ये इसका प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक मसला है। तो अब हम क्या करेंगे, रोटेशन को मैं दोबारा लगाता हूँ। रोटेशन यहाँ पे एक दफा सेट कर दी कि 0 है, और यहाँ पे आए। अब मैं सिर्फ एंगल को अगर घुमाता हूँ, ठीक है, फिलहाल मैं ये करता हूँ। तो ये हुई कितनी, मैंने अभी अभी मैनुअली करके देखा है, सही है। अब मैनुअली करके देखा है तो क्या हुआ, यहाँ पे प्ले करके देखते हैं, ठीक है। ये एक रोटेशन घूमी है पूरी की पूरी, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये खुद से एडजस्ट करना है, जैसे मैंने किए, इनके खुद से रोटेट करना है इस लेवल पे आके, जो लास्ट वाला है। अब हम बात करते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक और दफा मैं बता देता हूँ। ओपेसिटी अगर मुझे यहाँ पे लेके इसकी रोटेशन के बाद, अब मैंने ओपेसिटी को एक दफा क्लिक किया, ओपेसिटी की प्रॉपर्टी ऑन हो गई। अब मैं आगे गया तो मैंने ओपेसिटी यहाँ पे 0 कर दी, 0, ठीक है। अब मैं प्ले करके देखता हूँ, शुरू से हमने क्या लगाया, पहले स्केल लगाया, उसके बाद रोटेशन लगाई, उसके बाद मैंने ओपेसिटी लगाई जो कि रिड्यूस हो गई। अब ये बात याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों को जो हॉर्स की रेसिंग की मिसाल दी है, उस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिएगा कि स्केल जो है उसकी एक लाइन है, उसकी सीध में देखें यूं करके कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हुई है। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को, स्केल की प्रॉपर्टी ये है टॉप वाली, ये रही, इन दोनों की फ्रेम को अगर मैं करीब कर दूंगा तो स्केल जो होगा, यानी कि बड़ा जो होगा हमारा टेक्स्ट, वो जल्दी होगा। अगर इन्हीं दोनों को मैं थोड़ा सेपरेट कर दूंगा तो क्या होगा, थोड़ा देर से होगा बड़ा। इसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी है रोटेशन, रोटेशन के बिल्कुल सीध में जाते हैं, तो रोटेशन की ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इनको अगर मैं करीब कर दूंगा तो बहुत जल्दी जल्दी रोटेट होगा। अगर इन्हीं दोनों को मैं दूर कर दूंगा तो बहुत स्लो स्लो रिपीट रोटेट होगा। इसी तरीके से ओपेसिटी है। ओपेसिटी क्या होती है कि इसकी जो अपीयरेंस होती है, 0 से लेकर इन दोनों की फ्रेम, ये किसकी ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी की लाइन है, सही है। ओपेसिटी के ये दोनों की फ्रेम है, अगर इनको मैं करीब कर दूंगा तो वो जल्दी से गायब हो जाएगा, अगर मैं इसको दूर कर दूंगा तो वो देर देर से गायब होगा। ये बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको?
जी सर। यस ये हो गया सर, सर। ये जो लिखा है आपने माय डॉटर, ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके बैक साइड पे ये पट्टी हमें बैकग्राउंड देनी हो तो वो कैसे, यानी कि वो फिट करनी होंगी जैसे? फॉर एग्जांपल अगर जैसे ये बॉक्स इसके पीछे डालनी है अगर, जी जी एग्जैक्टली। हाँ, तो ये बॉक्स को आप पहले तो इसकी रोटेशन यहाँ से प्रॉपर्टी में जाके इसका पोजीशन इसको 0 करेंगे। और अब आप इमेजिन करेंगे कि अगर मैं इस लेवल पे आता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे डायरेक्टली पट्टी आ रही हो, तो आप इसको लेके जाएं यहाँ पे और इसको आप बड़ा या छोटा जितना आप करना चाहें इसको अपने हिसाब से फॉर्म करें, एडजस्ट करें इसको जितना आप करना चाह रहे हैं, यूं जिस तरीके से। अब ये इसके पीछे आ जाएगा, और अगर ये इसके पीछे नहीं आ रहा इसका मतलब ये इसके ऊपर है, यहाँ पे है। इस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा। इसको क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले आएंगे तो ये अब दिखाई देगा। इसको अगर मैं और नीचे ले जाऊंगा वीडियो के भी नीचे तो ऑब्वियसली वो नहीं दिखेगा क्योंकि वो वीडियो के पीछे है। सही है, ये बात क्लियर हो गई। मैं आप लोगों को एक जल्दी से एक ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। ये बात ये चीज आप लोगों ने देख ली? सर जी। एक जी चीज जी ये जी बोले देख ली, बोले। मगर ये इस पे स्टिक हो गया, स्टिक हो गया। हाँ हाँ स्टिक तो हो गया, मेरा एक लेकिन आप इसको क्वेश्चन जी एक सेकंड पहले मैं इनको आंसर कर दूं। अगर शैला, अगर आपको इसके साथ साथ इसकी रोटेशन करनी है, यानी कि इसके साथ साथ इसकी मूवमेंट करनी है, आप ये कह रही है, जी बैकग्राउंड को। तो मैंने जी एग्जैक्टली ये चीज अभी अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। फौजिया लॉक थोड़ा करें। डिफाइन करेंगी कि जी अब सर। हम क्या करेंगे अगर मुझे यही चीज इसके पीछे पीछे फॉलो करनी है तो मैं क्या करूंगा? जो चीजें मैंने माय डॉटर वाले इसमें लगाई हैं प्रॉपर्टीज, और जिस जगह पे लगाई हैं उसी जगह पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि अच्छा मैंने इस स्केल जो को सेम आपने कहा था ना कि दोनों को, अगर आप दोनों को क्लिक करके आप शिफ्ट कर बटन दबाएंगे वो दोनों जो है जैसे ग्रुप होता है ऐसे ग्रुप हो जाएंगे। लेकिन वो ग्रुप होगा नहीं। उसकी वजह ये कि हमें यहाँ पे हर जगह हर लेवल पे जाके उसको एक दफा करना होगा, वही चीज रिपीट करनी होगी। सेम प्रॉपर्टीज लगाएंगे सेम उसमें प्रॉपर्टीज, भी। एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी सर उस ये भी लेवल तो पे कर जाके। सकते हैं कि हम नोट कर लें, एक जगह हम नोट कर लें कि पहले कि हमने इसकी बार की कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई हैं और फिर वही सेम सेम अप्लाई नहीं करके नहीं, हम उसकी टेक्स्ट को वजह भी। ये है, उसकी वजह ये है इसका सर एक साइज मिनट, डिफरेंट है, सर इसका ये साइज डिफरेंट। पॉसिबल हो सकता है कि दो लेयर्स को मर्ज करके तो फिर उनको इकट्ठा मूव किया जाए? ये फोटोशॉप नहीं है, इसमें मर्ज नहीं होता। नहीं होगा। इसमें मर्ज का इसमें नहीं है इसमें ऑप्शन। पेरेंटिंग का होता है, वो आगे जाके आएगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों को जो मैं काम दे रहा हूँ इस वजह से मैं ये डिफरेंट डिफरेंट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को हर लेयर की प्रॉपर्टी पे काम करना आ जाए, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ये ठीक बात है समझ में आई? जी। सर ये देखिए ना, खुल गया ना, नीचे दूसरा भी खुल गया जैसे अभी आपसे पहले खोला था। ये हम्म। इसके साथ ये देखिए ना, ऊपर वाला भी शो हो रहा है और अब नीचे वाला भी शो हो रहा है। चलो तो हम एक उसके काम, अकॉर्डिंगली वो नहीं लगा सकते, जैसे मैं ऊपर एक वाला है उसके मैं एक अकॉर्डिंगली चीज उसी तरह नीचे। मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को। इस तरह कर, जैसे आप इस तरह बोल रही हैं, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ पे गया, मैं पहले इसकी प्रॉपर्टी देखी कि हाँ ये खुल गया मेरे पास इसकी प्रॉपर्टी माय डॉटर की। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि हमारा ब्लू बार की प्रॉपर्टी, ना कि इसकी, यानी कि ये भी याद रखिएगा, जैसे मैं अभी गलत करने वाला था। ये इसकी आई ऑन है, हम लोग इस बार के ऊपर है। पहली प्रॉपर्टी हमें किस में से कॉपी करनी है? इसकी आई ऑन है, इसमें से कॉपी करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इसका एक आसान तरीका बताऊं क्या है, इस स्केल पे आओ, ये जो माय डॉटर लिखा हुआ है ना, इसकी प्रॉपर्टीज कॉपी करनी है ना, इस पे तो ऑलरेडी हमने काम कर चुके हैं इतनी सारी। अब मैं चाहता हूँ सेम पोजीशन पे मैं ये सारी प्रॉपर्टी लगा दूं, तो क्या करेंगे? स्केल पे आया, लेकिन सिंपली इसको स्केल पे क्लिक किया, एक सेकंड में बात सुन ले। स्केल पे क्लिक किया, कंट्रोल सी, जिसके ऊपर कॉपी करनी है यानी कि बार वाले की प्रॉपर्टी स्केल पे कॉपी करनी है, तो स्केल पे रखा, कंट्रोल वी, क्या हुआ? उसी जगह सेम प्रॉपर्टी लग गई। देखिए, जी जी सर, मैं यही कह रही थी ना। हाँ, तो ये इस तरह पॉसिबल है, लेकिन मैं इस तरह हाँ तो करवाना नहीं चाह कॉपी रहा हो था गई ना। ना, सही है। खैर, यहाँ से रोटेशन, यहाँ पे कॉपी की, कंट्रोल सी, रोटेशन पे आए, कंट्रोल वी। ठीक है, लेकिन रोटेशन आपको देखनी होगी कि किस लेवल पे लगी हुई है, यानी कि रोटेशन यहाँ पे देखें कि रोटेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। हमने रोटेशन की प्रॉपर्टी कॉपी तो कर दी, लेकिन यहाँ पे हो रही है। मेरी प्लीज ये आवाज रिपीट हो रही है, अपना माइक या जो भी ऑन है वो प्लीज बंद कर दें। तो इस तरह आपको एडजस्ट करना है कि दोनों लेवल की फ्रेम दोनों सेम जगह पे हो, यानी कि आपको साथ साथ कॉपी तो करनी है लेकिन पेस्ट उस जगह करनी है जिस जगह आपकी वो प्रॉपर्टी हो। फॉर एग्जांपल रोटेशन की
अब ये बात भी है ना कि यहाँ पे स्केल की कौन सी प्रॉपर्टी कॉपी हो रही, कौन सी नहीं हो रही। अब ये देखते हैं, ये साथ काम नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि ये साथ काम करेगा। उसकी वजह ये है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों के स्केल डिफरेंट हैं। लेकिन देखे देखे बीच में आउट हो गया, कहीं ना कहीं ये आउट हो गया। तो रोटेशन, क्योंकि इनिशियल फ्रेम और सेकंड फ्रेम, अब मैं एक चीज करके देख लूं ताकि उससे आइडिया हो जाए कि हो क्या है। अभी फिलहाल मैं ये इस वाली को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आए, स्केल की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी हुई है, इसी लेवल पे मैं आऊंगा। स्केल की प्रॉपर्टी कंट्रोल सी, अब मैं स्केल पे आता हूँ और कंट्रोल वी जब करूंगा, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों प्रॉपर्टीज कॉपी हो रही हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज भी कॉपी हो रहा है और लास्ट फ्रेम भी कॉपी हो रहा है। इसका मतलब आप कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेशन पे आए, लेकिन रोटेशन के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा रोटेशन की प्रॉपर्टी देखें कहाँ लगी हुई है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाना बस यहाँ पे। अब कॉपी करना, कंट्रोल सी, रोटेशन पे आके कंट्रोल वी, उस जगह ही कॉपी हुई है। ग्रेट। अच्छा, अब तो हमें हम, ये लाइन जो है ना जहाँ रख के और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी हाँ ऐसे करते रहे, हाँ वो सही है। हाँ, ओपेसिटी सही को है। चेक किया, ओपेसिटी पे एक दफा क्लिक किया। अब ओपेसिटी के बिल्कुल सीध में देखें कहाँ पे शुरू हो रही है, यहाँ पे शुरू हो रही है। तो यहाँ पे अपना प्ले हेड यहाँ पे रखें, यहाँ। अब आपने अगर ओपेसिटी पे कॉपी जाना है, करनी है तो कंट्रोल फिर सी, हर लाइन के ऊपर जाओ। हाँ कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे ओपेसिटी पे आए, ओपेसिटी पे क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल वी। जिसको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल सी करने के लिए, जिस पे पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल वी करने के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा। कंट्रोल सी जब करेंगे जब आपको जिस चीज की प्रॉपर्टी कॉपी करनी होगी, जिस टाइम फ्रेम पर, टाइम ड्यूरेशन पर, उस जगह जाकर, यानी कि उस जगह पहुंचने के बाद स्केल की अगर मुझे प्रॉपर्टी कॉपी करनी है तो स्केल की प्रॉपर्टी में देखता हूँ यहाँ पे लगी है, तो मैं यहाँ क्यों पहुंचा हुआ हूँ, मुझे यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, स्केल की यानी प्रॉपर्टी कि कॉपी हर करनी है। डॉट्स पे करनी है। हर हाँ डॉट्स पे करनी है। हाँ, उसी लेवल पे जाना है, उसी लेवल पे। समझ में आई? सब समझ में आ गया? क्लियर है सब कुछ? अभी कोई आप इसको क्वेश्चन तो प्ले नहीं? करें। जी मैं प्ले करके दिखाता हूँ। हाँ, अब सही है ना, अब ये डॉट्स पे करना है बस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जल्दी से एक चीज दिखा दूं जो मैं आज दिखाना चाह रहा था। क्लोज प्रोजेक्ट, डोंट सेव। अच्छा, अपना प्रोजेक्ट सेव कर लीजिएगा भाई। एक और चीज मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जरा देखना गौर से। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये अच्छा हो जाता है। क्योंकि वीडियो काफी लंबी है, इसको मैं छोटा करूंगा अभी वीडियो को। थ्री डी कैमरा ट्रैकर इसके ऊपर लगाया, एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड, ये लिखा हुआ आएगा एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 आउट ऑफ 2। ये मैं इस वजह से आप लोगों को अभी से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का थोड़ा सा इस चीज में इंटरेस्ट हो कि ये इस लेवल का आप काम कर सकते हैं। तो बहुत एडवांस चीज है जो मैं अब बताऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, ये बड़ी एडवांस चीज है। ये अभी रिसेंटली भी मैंने किसी वीडियोस के लिए जो मुझे फ्रीलांस काम मिला था उसके लिए किया था। यहाँ पे देखें टाइम फ्रेम लिखा हुआ है, कितने फ्रेम, टोटल 108 फ्रेम्स हैं और इतने फ्रेम लोड हो चुके हैं, इतना परसेंट टाइम रिमेनिंग 13 सेकंड, 12 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये देखें 78, 90, 80, 90 और ये 100%। ये हो गया सॉल्विंग कैमरा, और ये जाके बन गए फ्रेम्स। अब देखें यहाँ पे कितनी जबरदस्त चीजें हम लोग कर सकते हैं। ये हमारी टाइम ड्यूरेशन, ये वीडियो है, सही है, ये वीडियो चलती है। अब देखें इसमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये डॉट्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे। क्या आप लोग यस चले गए? यस यस यस। अच्छा। जी नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज इंपोर्ट करूंगा, डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूंगा ये
इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अच्छा जी, इस वीडियो के ऊपर इफेक्ट जो हमने लगाया है 3D कैमरा वाला, अब यहाँ पे मैं इसका मार्क यहाँ कहीं इसको देखूंगा कि अपने माउस को रोटेट कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ इस लेवल पे मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ ये इसी एंगल पे, जिस एंगल पे ये हमारी बीम बनी हुई है ना साइड की, इसी एंगल पे हमारा ये सर्कल बना हुआ आ गया। टारगेट कहते हैं इसे। एक दफा क्लिक किया टारगेट, अब यहाँ पे राइट क्लिक किया और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लगा देता हूँ क्रिएट सॉलिड इन कैमरा, यहाँ पे क्लिक किया और फिर उसके बाद ये सॉलिड वाले को राइट क्लिक करके, ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सुकून से समझाऊंगा। प्री कंपोज किया, ओके किया, उसके बाद इसको डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर से आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो यहाँ पे लेके आ गया, इसके ऊपर अच्छी तरह एडजस्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब देखें यहाँ पे प्लेस हो गया। अब मैं रियल टाइम में इसको जब प्ले करूंगा तो देखें उस जगह प्लेस हुआ हुआ दिख रहा है, हिल ही नहीं रहा। और इसको हम यूं भी मूव कर सकते हैं, यानी कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, पता है ना सबको एक्स एक्सेस क्या होता है, जेड एक्सेस ये होता है, ये जेड एक्सेस है। और ये है आगे की तरफ आना, पीछे की तरफ जाना, ये है ऊपर की तरफ आना, नीचे की तरफ जाना, ठीक। और ये है इसका ओवरऑल बड़ा होना। ये इसको यहाँ पे तकरीबन अगर यूं लगा दें इस तरीके से, अब इसको ये मैं प्रोस्पेक्टिव किया है इसको। पर्सपेक्टिव जो है वो इसका वो चेंज मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी इसको सिर्फ हमने प्लेस किया है, यानी कि ट्रैकिंग पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें आप रियल टाइम वीडियो के अंदर कोई भी चीज दीवारों पे, छत पे, यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, अच्छा अच्छा बिल्डिंग पे ओके। कुछ लिखा हुआ हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये 3D कैमरा ट्रैकर कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कोई भी चीज ना समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अपना ओके फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज ग्रुप पर कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, असाइनमेंट कर ओके। लीजिएगा और मुझे दिखा दीजिएगा। सर असाइनमेंट क्या थी? ये जो आज की क्लास है ये असाइनमेंट था, ओके। ठीक है। ये आप लोगों को करना है, अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने एक्सपोर्ट करना बताया नहीं आप लोगों को, सही है। और सर रिकॉर्डिंग भी प्लीज ग्रुप में डाल जी जी, दीजिए। वो मैं इंशाल्लाह रात से पहले पहले आपको मिल जाएगी, सर ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है ना वो एक एक अलग अलग दीजिएगा, नहीं तो वो जी जी, लास्ट में ढूंढना लास्ट टाइम पड़ता मैंने है। आपको अलग अलग ही दी थी, अगर सेपरेट आपको याद। नहीं, वो वैसे ही दिया है आपने। आप सेकंड देंगे तो वो सेपरेट हो सर, नहीं तो मैं वो समझा नहीं, यानी कि मिक्स। अगर दो पार्ट्स में रिकॉर्डिंग हो रही है एक क्लास की तो मैं आपको एक पार्ट अलग दूं और दूसरा पार्ट अलग दूं, आप नो ये कह नो, रही हैं। ये जैसे सर वो आज की अलग ही क्लास है ना थे। तो सिर्फ सिंपल आज ही की होनी चाहिए। अब वो जो वो आप ग्रुप में देते हैं ना, जैसे वो पूरा वो उसमें क्या कहते हैं, सब में आ रही होती हैं 1 2 3 4 5, वो ढूंढना पड़ती हैं। वो एक सेपरेट होती है ना, आज की क्लास आज ही की है। और जैसे अब नेक्स्ट होगी तो नेक्स्ट उसी में